हमार काम खोदल हम खोद देले। बीवी रहते हुए 10-10 गर्लफ्रेंड घुमाना ये गलत। नमस्ते दोस्तों, भोजपुरी इंडस्ट्री में एक नया महात्मा पैदा हुआ है। नाम है यश कुमार मिश्रा। अरे वही जो आजकल हर इंटरव्यू में खेसारी लाल यादव को तमीज और मर्यादा का पाठ पढ़ा रहे हैं। खेसारी बाबू के लिए एक सुझाव है कि बोलने से पहले चीजों के बारे में सोचें। और इनका ज्ञान सुनिए। कहते हैं खेसारी बाबू को बोलने से पहले सोचने की जरूरत है। आधी घंटा बाबू बाबू बहुत प्यार करूं, आधी घंटा। और इतना कुछ बोलने के बाद भी ये चुप कहाँ रहते हैं। फिर मजाकिया वे में बोलते हैं कि बीबी के रहते 10-10 गर्लफ्रेंड रखना ये गलत है। मतलब चलनिया हाथ से सुपुआ के जिनमें खुद 76 गो छेद। चलनिया हाथ से सुपुआ के जेकरा में 77 गो छेद। बात क्या, आजकल भोजपुरी इंडस्ट्री में ज्ञान की एक सस्ती दुकान खुल गई और उस दुकान को चलाने वाला है यश कुमार मिश्रा, क्योंकि उनके पास और कोई काम तो है नहीं। तो आज इसी काम कच्चा चिट्ठा खोलेंगे, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और दिल थाम के देखना, क्योंकि बहुत ही मजा आने वाला है दोस्तों। तो इनसे मिले, ये है भोजपुरी के बहुत बड़े सुपरस्टार, बहुत बड़े तुर्रम खान, और इनकी फिल्मों पे पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा टीआरपी आती है, और ऐसा इनका कहना है। उसी चैनल पर खेसारी लाल यादव की भी फिल्में आती थी, उसी चैनल पर यश कुमार की भी फिल्में आती थी। यश कुमार की फिल्में खेसारी लाल यादव की फिल्मों से हाईएस्ट टीआरपी फिल्मों। और वो बात अलग है, इंसान तो दूर की बात है, इनको गली का कुत्ता भी नहीं जानता। और ऐसा मेरा नहीं, खेसारी फैंस का कहना है। और इसी बात पे इनको पिन के मिर्ची लग जाती है और कहते हैं, गूगल कर लेना, पता चल जाएगा कि कौन है यश कुमार। बेवकूफ टाइप के आते हैं, बोलते हैं कौन है यश कुमार, जाओ बिहार में। मगर क्यों? मतलब फुल ऑन फैंस की आड़ में यादव जाति के ऊपर टारगेट करते हैं और जातिवादी कार्ड प्ले करते हैं, और अगले ही पल कहते हैं मैं जातिवादी नहीं करता, मैं जातिवादी नहीं फैलाता। तो फिर ये क्या है? भैया जातिवाद पे, जातिवाद पे नहीं है भैया, मैं यादव भाई हैं जितने, और मैक्सिमम गालियां यादव भाई की तरफ से और कुछ मुस्लिम भाई हैं, वो यही आ रहा है। तो यादव भाइयों और मुस्लिम भाइयों, घर में आपके भी बहन है, आपकी भी बेटी है। और यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, फिर ये ऑनलाइन गुंडागर्दी पे उतर आते हैं और धमकी देते हैं और कहते हैं कि सुधर जाओ, बोलना मुझे भी आता है, वरना मैं बोला तो बहुत कुछ बोलूंगा। बस यही कहूंगा कि सुधर जाओ, वरना बोलना मुझे भी आता है, मैं कुछ ज्यादा बोल जाऊंगा। जैसे लग रहा है कि इनकी बातों से किसी को घंटा फर्क भी पड़ता है। हमारा घेवड़ा फर्क ना पड़ेला। बात ये, इनकी फिल्में तो चल नहीं रही हैं, बस यूट्यूब तक ही सीमित रह गया है। और जो फिल्में आ भी रही हैं तो थिएटर में ना जाके यूट्यूब के लिए ही बन रही हैं और यूट्यूब पे ही रिलीज हो रही हैं। और गाने पे भी इनका खास रिस्पांस नहीं है। तो भोजपुरी इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा उसूल है, जब उनकी फिल्में और उनके गाने ना चले या वो इंडस्ट्री से आउट होने लगे, उनको काम धंधा नहीं मिलता, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को खोदना शुरू कर देते हैं। हमार काम खोदल हम खोद देले। और वही कर रहे हैं यश मिश्रा। इसीलिए ये चले जाते हैं एयरपोर्ट पे और 6 महीना बीते हुए मुद्दे के ऊपर बात करते हैं और खेसारी लाल को अनाप शनाप बकते हैं। बीवी रहते हुए 10-10 गर्लफ्रेंड घुमाना ये गलत है। और इनके उस उल जुलूल बकवास पे खेसारी लाल यादव कुछ नहीं बोलते हैं, ना ही कोई रिएक्ट करते हैं। फिर भाई साहब के गांड के अंदर कीड़ा काटता है कि क्या हुआ, खेसारी लाल यादव ने कोई रिएक्ट नहीं कर रहा, कुछ नहीं बोला। फिर भाई साहब जाके लाइव आ जाते हैं और हगना शुरू कर देते हैं। जो ना मेहरारू के घर में रखला पड़ेगा, ओकरा के छोड़ के बाहर अफेयर मत करेगा। और इतना इनके हगने के बाद भी खेसारी लाल यादव इनके खिलाफ कुछ नहीं बोलते हैं। फिर इनका हो जाता है दिमाग खराब और इनके पेट का गैस सर पे पहुंच जाता है। फिर ये सोचते हैं ऐसे ही मुझे कोई इंडस्ट्री में पहचान नहीं रहा, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, अरे यार चलो लाइव आ जाता हूँ। फिर ये आधा घंटा के लिए लाइव आ जाते हैं और फिर फुल ऑन बकचोदी चालू कर देते हैं। पूरी फिल्म इंडस्ट्री में हर एक्टर खेसारी लाल यादव से खफा है। हर लड़कियां पीछे पीछे यही बोलते हैं कि बहुत गंदा आदमी है। हर हीरो यही बोलता है कि हर बहुत गंदा आदमी है। और इनके इतना सब बकचोदी करने के बाद भी खेसारी लाल यादव का 0 रिप्लाई आता है। फिर हो जाता है इनका दिमाग खराब, क्योंकि कुत्ते की पूंछ है जल्दी सीधी कहाँ होती है। फिर ये आ जाते हैं इंस्टाग्राम पे 40 से 45 मिनट के लिए लाइव और दोबारा से कुत्ते की तरह भौंकना शुरू कर देते हैं। खेसरिया अगर सरकार नहीं बदल दिया तो नाम बदल देना। खेसरिया मजबूर कर देगा कि केंद्र को आना पड़ेगा छपरा में। ये अहंकार होते हैं। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है, अभी तक जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ तब तक खेसारी लाल यादव का इस मुद्दे के ऊपर इतना सा भी रिप्लाई नहीं आया है। फिर भी खेसारी लाल गलत है, खेसारी लाल घमंडी है, तो फिर ये क्या है? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि मुझे हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। खेसारी लाल यादव कहते हैं ये अहंकार है, तो फिर ये क्या है? मैं ईश्वर के लिखे हुए लेख को भी हटा सकता हूँ, मिटा सकता हूँ। ये अहंकार नहीं है, पिछवाड़े में दम है इनको बोलने के लिए। अरे नहीं भाई, और नहीं, यहाँ पे ये कुछ भी नहीं बोलेंगे, इनके बम का दम भी निकल जाएगा, क्योंकि ये सुलझे हुए व्यक्ति हैं। और दिनेश जी काफी सुलझे हुए अभिनेता हैं, काफी अच्छे अभिनेता हैं। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। मतलब कोई बंदा चाहे वो कितना भी नीच गलीच क्यों ना हो, अगर वो बंदा बीजेपी में शामिल हो गया तो उसके सारे पाप पुण्य में बदल जाएंगे। चाहे रवि किशन हो गए, चाहे मनोज तिवारी हो गए, चाहे दिनेश लाल यादव हो गए, चाहे पवन सिंह हो गए, और अब ये भी बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं।
इसीलिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी वाले ऐसे ही लोगों के फेर में तो रहते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बात बस इतनी सी है कि सारे के सारे हैं, ये सब हैं बीजेपी वाले, और एक इसी इंडस्ट्री का लड़का, भोजपुरी का सुपरस्टार, ये चला गया किसी और पार्टी में, किसी और विचारधारा के पास। इसीलिए ये बंदा बुरा हो गया, सनातन विरोधी हो गया, अहंकारी हो गया, और ये सब के सब दूध के धुले हैं। मेरा बात ये है ना, ये कहावत है ना कि 100 चूहे खा के बिल्ली चढ़ी हज को, ये कहावत बीजेपी के लिए ही बनी है और इस यश मिश्रा जैसे लोगों के लिए है। अगर ये आज की डेट में खेसारी लाल यादव बीजेपी ज्वाइन कर लेते तो उनके सारे पाप पुण्य में बदल जाएंगे, वो बहुत ही ज्यादा महान पुरुष बन जाएंगे, महान आत्मा बन जाएंगे। उनके जैसा तो इस धरती पे कोई होगा ही नहीं। बात तो सही है, लेकिन नहीं, वो तो किसी और विचारधारा के हैं, वो तो किसी और पार्टी के हैं। तो जितनी खामियां हैं, जितनी बुराइयां हैं, वो हैं खेसारी लाल यादव के अंदर, और ये लोग बहुत बड़े चरित्रवान लोग हैं। कुछ भी। और वही रिपोर्टर दिनेश लाल यादव के चरित्र को लेके यश मिश्रा से एक सवाल पूछते हैं कि दिनेश लाल यादव एक इंटरव्यू में कहते हैं कि मुझे अपनी पत्नी से प्रेम नहीं है, मैं बस एक जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। तो ये कहते हैं कि मैंने वो इंटरव्यू नहीं देखा, मैंने वो देखा रहता तो मैं जरूर बोलता। वो एक सुलझे हुए व्यक्ति हैं और बिना देखी हुई चीज पे बोलना गलत होगा। मुझे अपनी पत्नी से प्यार ना होगा। हाँ, मैं ये इंटरव्यू देखा नहीं हूँ, अगर देखा होता तो मैं बताता, सच में नहीं देखा है। और दिनेश जी काफी सुलझे हुए अभिनेता हैं, काफी अच्छे अभिनेता हैं। मतलब जो इंटरव्यू पूरे इंटरनेट पे आग की तरह फैला हुआ था, हर न्यूज चैनल पे वही दिखाया जा रहा था, उस चीज को ये देखे नहीं है और उस बात से पलांटी मार देती हैं। लेकिन खेसारी लाल को कहते हैं कि बीवी रखते हुए 10-10 गर्लफ्रेंड रखना वो गलत है, जबकि गर्लफ्रेंड रखा इनके सुलझे हुए पापा ने, इनके पवन फूफा ने, और इसने खुद ने। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? मतलब इनके हिसाब से इस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा जो अच्छा है वो है इनके पवन फूफा, इनके पापा दिनेश लाल यादव और ये खुद। जबकि ये इतना बड़ा वाला घटिया इंसान है ना कि इसके जैसा धरती पे कोई और दूसरा हो ही नहीं सकता। मतलब ये लोग इतनी दोगली मानसिकता वाले लोग हैं कि खुद का कैरेक्टर कीचड़ में सना हो लेकिन खुद को राम बताएंगे और सामने वाले को दुशासन और दुर्योधन से कंपैरिजन करेंगे। मतलब वाह जी वाह। ये वही यश मिश्रा है जो गर्लफ्रेंड बनाने के बाद एक्ट्रेसेस को काम देते थे, बीबी के रहते हुए इधर उधर मुंह मारते थे। तो साला बहुत नीच आदमी रहे। जबकि शादी करते हैं अपनी ही पसंद से, लव मैरिज अंजना सिंह से। और तब इनको इंडस्ट्री में जो 4 लोग जानते हैं, तब इनको कोई नहीं जानता था, बस ये एवे ही थे, एक आध मूवी कर रहे थे, छोटा मोटा रोल कर रहे थे, और ना ही इनके पास ढंग का एक घर था और ना ही खुद का गाड़ी। फिर भी अंजना सिंह ये सारी चीजों को इग्नोर करती हैं और इनसे शादी करती हैं। जबकि ये गर्लफ्रेंड के लिए प्रस्ताव रखते हैं, फिर भी अंजना सिंह मना करती है और कहते हैं हमारे समाज में शादी होती है, मैं आपसे शादी करूंगी, और इनसे शादी करती हैं। पर ये पता है क्या करते हैं? हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। और तब ये अंजना सिंह को अपनी छोटी बेटी होने के बाद उनको डिवोर्स दे देते हैं। मतलब जो बंदा जब ये जीरो था तब अंजना सिंह उनका साथ देती हैं। जब अंजना सिंह का इंडस्ट्री में बोलबाला था, अच्छी खासी फिल्में कर रही थी, उनको लोग जानते थे, उनके पास सब चीज था, उस टाइम की डेट में अंजना सिंह के पास 4 व्हीलर था। और ऐसा इनका खुद का भी कहना है कि अपनी 4 व्हीलर से उन्होंने मुझे ड्रॉप किया था। और तब भी अंजना सिंह इनसे लव मैरिज करती है, इनसे शादी करती है। और तब इनको वहां अंजना सिंह की नेकी नहीं दिखती, उनका प्रेम नहीं दिखता कि जहां पे एक्ट्रेस अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए बिजनेसमैन से या करोड़पति लखपति से शादी करती है, वहां ये एक छोटे से इंसान से शादी करती है जो अभी इंडस्ट्री में ग्रो होने की कोशिश कर रहा था। तब भी इनको शर्म नहीं आती और अंजना सिंह को डिवोर्स दे देते हैं। क्यों? क्योंकि इनका निधि मिश्रा से टाका भिड़ चुका होता है। और बोली मारा जा रहा है खेसारी लाल यादव को, बोल वचन दिया जा रहा है खेसारी लाल यादव को कि बीवी के रहते हुए 10-10 गर्लफ्रेंड रखना ये गलत है। जबकि पूरी की पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री में खेसारी लाल जैसा बंदा कोई हो ही नहीं सकता जो अपनी पत्नी के साथ रहता है, अपनी पत्नी के साथ कदम से कदम मिला के चलता है। और ऐसा भी नहीं है कि इन्होंने लव मैरिज किया था इसीलिए अपनी पत्नी के साथ है, इन्होंने अरेंज मैरिज की थी और वो भी इंडस्ट्री में आने से पहले इनकी शादी हो चुकी थी। फिर भी ये अपनी पत्नी को हमेशा यहाँ नहीं यहाँ रखते हैं और रानी बना के रखते हैं, अपनी पत्नी को बहुत ही ऊंचा दर्जा देते हैं। खेसारी लाल का कहना ये है कि जब मैं जीरो था तब से मेरी पत्नी ने हमेशा कदम से कदम मिला के उस टाइम से और आज तक मेरा साथ दिया, तो मैं अपनी पत्नी को कैसे छोड़ सकता हूँ। और कुछ लोग यहाँ पे ये भी बोलते हैं कि मेरी शादी ना इंडस्ट्री में आने से पहले ही हो गई थी, मुझे अपनी पत्नी से प्रेम नहीं है, मैं बस जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। सिर्फ उनको नहीं, उनकी माँ को भी, कि आपसे प्रेम नहीं हो पाया मुझे। हाँ, वो फर्ज है कि माँ बाप ने किया है तो वो फर्ज निभाना है। होता ना जीवन साथी वो हो जिसको प्रेम करे। और जिम्मेदारी के चक्कर में 3-3 बच्चे हो गए, बस प्यार नहीं हुआ। क्योंकि प्यार तो अम्रपाली दुबे से हुआ,
वो भी इंडस्ट्री में आने के बाद। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन बुरी तरह फंसोगे। और रही बात इस बकचोद की, तो इसने तो लव मैरिज किया था, फिर भी ये डिवोर्स दे देता है और दूसरी जगह टाका फिट करके फिर से लव मैरिज शादी करता है और अपने आप को अच्छा बताता है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। मतलब इस ग्लैमर की इंडस्ट्री में, इस चकाचौंध में जो इंसान अपनी घरेलू वाइफ के साथ रहता है, अपनी वाइफ को ही वाइफ मानता है, तो वो इंसान गलत हो गया। और जो इधर उधर मुंह मारे, 10-10 शादियां करे, वो इंसान सही हो गया है, ऐसा इस चूतियों का कहना है। क्या बात कर रहे हैं बाबा। और अब आते हैं निधि झा पे, जो झा से अब सीधा मिश्रा हो गई हैं। और इनका अपनी दोस्त की शादी तोड़ने का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि ये अंजना सिंह की बहुत अच्छी दोस्त थी और इन्होंने फिर भी अपने दोस्त के हस्बैंड को पटा लिया और उनसे शादी कर लेती हैं और अपने दोस्त का घर तोड़ देती हैं। मतलब ये तो वही वाली बात हो गई कि दोस्त दोस्त ना रहा, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। जो एक टाइम पे बहुत अच्छी सहेलियां हुआ करती थी, एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करती थी, मस्ती मजाक करती थी, फिर भी इनको शर्म नहीं आती, अपनी ही सहेली के हस्बैंड के ऊपर लाइन मारती हैं। और हस्बैंड ऐसा कि क्या ही बोला जाए, वो भी पट जाता है और निधि मिश्रा से जाके शादी कर लेता है और अपनी पहली पत्नी जिससे लव मैरिज करता है उसको डिवोर्स दे देता है। वो जाए भाड़ में, उसकी लड़की जाए भाड़ में, उससे मेरा कोई लेना देना है ही नहीं। बड़ा हरामी हो बेटा। और इतना सब कुछ करने के बाद भी इनको सुकून का है। झूठ मूठ का क्रेडिट लेने के लिए झूठ बोलते हैं और कहते हैं कि मैं अपनी पहली बेटी के लिए बहुत कुछ करता हूँ। तभी अंजना सिंह इनकी बात को काटते हुए कहती हैं कि जितना वो 1 साल में मेरी बेटी के लिए नहीं किया होगा, उससे ज्यादा वो 1 साल में कमा के रख चुकी है। रुपए पैसे की क्या ही बात करते हैं। मैंने कहा ना कि जितना उन्होंने अब तक दिया नहीं होगा, अब तक उतना मेरी बेटी ने 1 साल में कमा के रखा। एक तरफ डिवोर्स देने के बाद अपनी एक्स पत्नी की नजर में अच्छा बनने के लिए उनके लिए शायरी करते हैं और शायरी का जब अच्छे ढंग से रिप्लाई दे देती हैं, तब इनको पिन पिना के मिर्ची लग जाती है और माइक छीनने की कोशिश करते हैं, अपनी बात रखते हैं। तो मुझे ये भी बताते जाइए, मुझे छोड़ के आखिर तुमने क्या पाया। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और इतना सब करने के बाद भी ये आदमी अपने आप को बाज नहीं आता, बहुत महान बनने की कोशिश करता है। निधि मिश्रा के पॉडकास्ट में कहती हैं कि आप अपनी पहली पत्नी को मिस करते हैं, तो कहते हैं मैं मिस नहीं करता, बस मैं महादेव का बहुत बड़ा भक्त हूँ, तो मैं कहता हूँ वो जहाँ पे भी रहे बस वो खुश रहे, सही से रहे, उनको कोई भी चीज की कमी ना हो। मैं मिस तो नहीं करता हूँ, पर एक चीज़ हमेशा कहता हूँ, मैं महादेव का भक्त हूँ, उनसे हमेशा कहता हूँ कि उनके जीवन में कोई तकलीफ ना आए, वो जहाँ रहें हमेशा खुश रहें, उन्हें इतनी खुशियां दीजिएगा कि उनको कभी मेरी याद ना आए। इतना ही तुम अपनी पत्नी के बारे में सोचते हो कि वो जहाँ रहे खुश रहे, उनको कोई भी चीज की तकलीफ ना हो, तो उनसे डिवोर्स ही नहीं लेना चाहिए था, उनको छोड़ना ही नहीं चाहिए था। कि आज की डेट में वो सिंगल मदर है, इतनी सारी तकलीफों से गुजर रही है, वो उनको पता है ना कि तुमको। तुम तो बोल वचन दे रहे हो और अपने आप को अच्छा भी बताने की कोशिश कर रहे हो कि मेरे जैसा तो इस धरती पे कोई महान व्यक्ति हो ही नहीं सकता, एक अच्छा हस्बैंड हो ही नहीं सकता, बल्कि तुम जैसा गिरा हुआ उच्च गलीच नीच इंसान इस धरती पे के इस पूरे ब्रह्मांड में हो नहीं सकता। ये बड़ी अच्छी बात कही है। और इनकी बीवी तो इतनी ज्यादा महान है कि 10 जगह मुंह मार के बॉयफ्रेंड खेल के अब बनती है सती सावित्री। कहते हैं मेरी बीवी इतनी संस्कारी है कि मेरा पैर जब मैं सोता हूँ तब छूती हैं, उठती हैं तब छूती हैं, किचन में जाती हैं तब छूती हैं, नहा के आती हैं तब छूती हैं, सिंदूर लगाती है तब छूती है। इतना संस्कार तो मैं आज की लेडीज में देख ही नहीं रहा, इतना संस्कार तो मैं दे ही नहीं पाऊंगा। सुबह उठने के बाद से सबसे पहले मेरा पैर छू करके बिस्तर से नीचे उतरती हैं वो। तो ये संस्कार मैं तो नहीं देख रहा हूँ, आजकल के यंगस्टर में तो होते ही नहीं। मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ तो पैर छू करके मेरे को विदा करती हैं। और ये तो वही वाली बात होगी कि 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को, लेकिन ज्ञान देना है खेसारी लाल को। बुरा आदमी है खेसारी लाल को, क्योंकि वो दूसरी पार्टी का बंदा है, तो भैया बहुत ही बुरा हो गया और ये लोग हो गए बहुत ही महान। और इस पे आप सभी का क्या कहना है कमेंट में जरूर बताना। और चैनल पे नए हो तो चैनल को दबा के सब्सक्राइब भी करना, क्योंकि सारी फैंस जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और कम से कम मेरे 5000 सब्सक्राइबर करा दो प्लीज। और ये रही मेरी इंस्टाग्राम का आईडी, यहाँ पे जाके मुझे फॉलो भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।